हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, अगर आपने कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आज आपने बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया होगा मार्केट से। कल हमने डिस्कस की थी कि मार्केट ने जो पॉज लगाया है, एक इनसाइड कैंडल दिया है, वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि हम अभी भी एक बुल रैली में हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक या दो ट्रेडिंग सेशन के लिए थोड़ा सा रिवर्सल दे देगा, और मैंने आपसे कल, अगर आप हमारे वीडियो का टाइटल भी जाके देखेंगे तो ऐसा ही था कि हो सकता है कि एक छोटा सा रिवर्सल हमको देखने को मिले आज। और वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बनाई थी ना, और मैंने आपसे कहा था कि इसके नीचे अगर मार्केट कंसिस्टेंटली ट्रेड करेगा तो हम एक या दो ट्रेडिंग सेशन के लिए नीचे जा सकते हैं, और उसके बाद फिर से हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हम एक बुल रैली में हैं अभी भी। और आज देखेंगे तो मार्केट ने जो उसको नीचे का मूवमेंटम जो उसको एक्चुअली अचीव करना था ना, वो मार्केट ने आज दिन के शुरुआत में ही गैप डाउन के साथ 450 पॉइंट गैप डाउन के साथ ही उसने अचीव कर लिया। और उसके बाद जो 48,457 का लेवल मैंने आपको दिया था, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगा तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट है। ये मैंने आपसे टेलीग्राम चैनल में भी कहा था, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही पे उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जो क्लोजिंग आया है वो बहुत बहुत ही ज्यादा शानदार क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। और आज मैंने आप लोगों के साथ चलिए, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है आज का। अगर आप देखेंगे तो आज मैंने आप लोगों को आपका कहा था कि 48,069 ये जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि दिन के शुरुआत में मार्केट वहीं पे आके रुका था, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 47,862 के नीचे ही हम बेरिश होंगे। एंड अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 48,164 या 159 का मैंने आपको एक लेवल दिया था, और उसके बाद 48,248 का एक लेवल दिया था। दोस्तों, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट में हमको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये भी कहा था। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मैंने आपको एक लेवल दी थी 48,380। मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, इनफैक्ट मैंने कहीं पे यहाँ पर ही एक्सपेक्ट किया था, और मैंने आपसे शेयर भी की थी वो टेलीग्राम में। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। एक पोजीशन बनाने में आपको हमारे लेवल्स बहुत हेल्प करेंगे, और इस लेवल के ऊपर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा करके मैंने आपसे कहा था। और कल के एनालिसिस में भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगी, और मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर भी लिया दोस्तों। इसी लेवल पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं था। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे आके थोड़ा सा नीचे भी गिरा था, और उसके बाद उसने रैली दी थी। और जिस किसी ने हमें देख के ट्रेड लिया होगा या हमारे लेवल्स को पढ़ के ट्रेड लिया होगा, तो उनसे मैंने कहा भी था कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग एसएल को कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है। और ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर की थी, और मैंने आपसे कहा था कि अगर इस लेवल के ऊपर हम क्लोजिंग दे दे तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट है। तो बैंक निफ्टी ने तो हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से आज रिस्पेक्ट किया, और हमने एक डिसेंट प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बनाया। कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमको आप देख मतलब एक बुलिश कैंडल बना है, वो सब तो ठीक है। हम एनी विच वेज हम सभी को, हर कोई बोल सकता है कि हम एक बुल रैली में है अभी। देखिए, और जब तक हम ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं देते हैं, जबकि जो कि समवेयर अराउंड 47,000 जब तक नहीं आते तब तक बहुत ज्यादा बेरिश हम मार्केट को देख नहीं सकते। और ऊपर में हमको एक हर्डल है जो कि है 49,000 का। दोस्तों, ये हर्डल आने वाले टाइम में बहुत जल्दी टूट जाएगा, और हमारा जो रैली है ना, आप बैंक निफ्टी को 50,000 और 52,500 53,000 तक भी बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। मैं काफी टाइम से कह रही हूँ, और आज फिर से ये कहूंगी कि बैंक निफ्टी जो है आज अभी भी रेस में निफ्टी से थोड़ा सा पीछे ही है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी तक मोमेंटम देना शुरू ही नहीं किया है। सो जब बैंक निफ्टी ऑन ऊपर जाएगा ना, तो बहुत बड़ा हमको बुलिश रैली देखने को मिलेगा। और इलेक्शंस हमारे शुरू हो चुके हैं, तो ये एक आज का जो रैली कैंडल है उसने कंफर्म भी कर दिया है कि हम अभी एक्चुअल इलेक्शन रैली में एंटर कर चुके हैं। तो इसके बाद आपको, और विक्स भी आपका काफी लो था पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से, आज थोड़ा सा रिकवर किया है। तो आने वाले टाइम में आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। और ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको, अगर आपने अपना प्रीमियम सिलेक्ट प्रॉपरली किया, अपने स्टॉप लॉस को और टारगेट को जैसे ज्यादा लालच ना करते हुए अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करते जाएंगे ना, तो इस वोलेटाइल मार्केट में आप एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, इसको मिस मत करिए। ऐसे ट्रेंडिंग डेज जो रहते हैं ना, वो मार्केट में हर दिन नहीं होते। लेकिन जैसे कि अभी कल था, कल का दिन था, परसों का दिन था, मार्केट ने बहुत पेशेंस ट्राई किया, हमने हमारा प्रॉफिट बनाया जरूर, लेकिन
मार्केट ने पेशेंस बहुत ट्राई किया, लेकिन आज का मार्केट बहुत इजी था। सब अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना था कि अपने प्रॉफिट्स को, आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल भी करते जाते तो बहुत ही बढ़िया सिंपल डे ट्रेडिंग डे था आज का। सो अभी कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए ये देखते हैं एक छोटे से टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जहां पे क्लोजिंग दी है वो तो एक ब्रेकआउट क्लोजिंग है। तो कल देखिए ये जो जोन है ना 48,952 976 ये जो जोन है, और अभी ये वाला एक नया रेंज अभी बन चुका है मार्केट का। तो इस रेंज के अंदर कहीं पे भी मार्केट रहता है ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपको नहीं प्ले करना चाहिए। देखिए मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट खुल गए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी होगा नहीं, थोड़ा सा हम गैप अप ही खुलने वाले हैं। अगर हम गैप अप खुल गए लेकिन इस रेंज के ऊपर अगर हम सस्टेन कर रहे हैं ना, मतलब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुल जाते हैं, ठीक है, तो मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगी, मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगी और उसके बाद मैं मूवमेंट लूंगी ऊपर की तरफ। और मेरा पहला जो टारगेट होगा ये होगा 48,900 एंड 49,100 के आसपास का। लेकिन मान लेते हैं कि कल हम बहुत ही ज्यादा बुलिश गैप अप खुल गए ना, तो मैं मार्केट में कॉल में एंटर नहीं करने वाली हूँ। मैं एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के बिना मार्केट में कॉल के साइड में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी मार्केट के लिए। जब भी मार्केट 49,076 के ऊपर निकलता है तो आप आराम से 49,400 का लेवल भी मार्केट में देखेंगे, लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि 49,076 का लेवल मार्केट तोड़े। तो अराउंड 600 पॉइंट का ये जो मूवमेंट यहाँ पे जो रेंज है ना ये मार्केट को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट खुल जाता है ना, आपको इतना याद रखना है कि अभी आपको बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी अपनाना है। तो मार्केट जहां पे भी रिट्रेस करे, देखिए यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, नीचे फिर यहाँ रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, तो जहां पे भी मार्केट रिट्रेस करता है ना वहां पर आप एंटर कर लीजिए और उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आज बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अगर हम गैप अप हो गए तो एक रिट्रेसमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ हम बाइंग का सोचेंगे, सेलिंग के बारे में हम तब तक नहीं सोचेंगे जब तक हम 48,457 के नीचे नहीं जाते। ये लेवल के नीचे अगर हम कल खुल गए, जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हम वापस से 48,200 48,300 के लेवल को देखें। और ये सारा जब तक हम ये जो आज का जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे नहीं जाते, मार्केट अभी बेरिश नहीं है। सो ऊपर में आपको बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी अपडेट्स होगा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी आपको। जो मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, जैसे भी खुले, मार्केट में आपको इस तरह का एक मूवमेंट चाहिए। अगर आप आज के दिन का भी मूवमेंट देखेंगे ना, मार्केट ने एकदम से ऊपर गया लेकिन कोई रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं, नीचे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मार्केट इतना बड़ा जो कैंडल्स बनाया ना इसमें किसी को भी मार्केट ने घुसने दिया नहीं, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि इस तरह के रनिंग कैंडल में अगर आप बैक टू बैक एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो हमेशा एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके ऊपर हम बुलिश है तो मार्केट को आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है। तो मार्केट जहां पे भी खुले, अगर गैप अप भी खुल जाता है तो उसको ऊपर जाने दीजिए, कहीं ना कहीं तो जाके वो थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उस पॉइंट में आप वापस एंटर कर लीजिए और बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर लिए, क्योंकि ये सारी टारगेट जो है ये मार्केट जरूर दिखाएगा आपको आने वाले दिनों में। कल के लिए आप इन दोनों लेवल्स के लिए डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, और इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो 49,460 का लेवल भी आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों निफ्टी को भी अगर आज आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था, मैंने आपको कल भी कहा था बहुत ही क्लियरली, जो हमारे लेवल्स है वो एग्जैक्टली उसी तरीके वहीं पे जाके मार्केट ने अपना हर एक टारगेट्स को अचीव किया। मैंने आप लोगों से एक लेवल डिस्कस की थी मॉर्निंग में जो कि था 22,367 के आसपास, और मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा, और मैंने आपको ये दोनों टारगेट्स दिए थे 22,451 का और उसके बाद 22,500 का। और यहाँ पे इसके बाद मैंने आप लोगों को कोई टारगेट्स दी नहीं थी, क्योंकि मैंने ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और काफी पूरा दिन निकल गया था, तो उसके बाद मैंने ज्यादा अपडेट नहीं दी थी। लेकिन मैंने आप लोगों को जो होल्ड कर रहे थे उन लोगों को मैंने ये दो टारगेट्स दी थी 22,554 और 22,580, और ये लेवल्स को मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये दोनों लेवल्स मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में शायद अपडेट भी की थी। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक।
हाँ, 22,556 और 22,580 ये दोनों लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्केट में टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट की थी आने के बहुत पहले ही, जब मार्केट कहीं ना कहीं इसके नीचे था तभी मैंने, इनफैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर था ना, तभी मैंने ये लेवल्स आप लोगों को दे दिया था। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा जो पहला वाला टारगेट है उसी पे आके 22,556 का मैंने आप लोगों को बताया था टारगेट, और मार्केट ने 22,559 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो दैट इज द एक्यूरेसी विथ विच वी ट्रेड दोस्तों। सो मिस मत करिए, बहुत एब्सोल्युटली फ्री है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। कल के लिए समझते हैं निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों एनालिसिस बहुत ही ज्यादा सिंपल है आज बताने के लिए, निफ्टी में भी कुछ ज्यादा है नहीं, इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट। हैविंग सेड दैट 22,626 और 22,510 अभी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे दोस्तों। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता मैं मार्केट को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बुलिश नहीं मानती, और इसके नीचे मार्केट बेरिश नहीं होने वाला। सो कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, मान लेते हैं कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा आप अपना एक बुल का कॉल की साइड का पोजीशन के लिए प्लान कर सकते हैं, और ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। मार्केट जो है ये आप निफ्टी में एक रेंज के अंदर बंद हो चुका है, एक्चुअली अच्छा क्लोजिंग है, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है, लेकिन आपको नेक्स्ट बुल रैली जो है बहुत ही एग्रेसिव रैली वो 22,626 के पहले ही नहीं मिलने वाला। तो जब भी मार्केट 22,626 के ऊपर निकलता है तब आप 22,685, 22,700 और उसके बाद 22,900 के लिए भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला लेवल को वो तोड़े, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। तो कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं मान लेते हैं, या फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस एक बार तो लेगा जरूर। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप लोगों से कि आप अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लीजिए, या फिर अपना पोजीशन साइज हाफ कर लीजिए। देखिए मार्केट यहाँ पे किस तरह से बिहेव करता है, एक पुल बैक लेता है, कुछ रेंज बनाता है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है ना, तो आप आराम से इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टारगेट आपको आने वाले दिनों में निफ्टी भी दिखाने वाला है। तो जब तक इस लेवल के नीचे हम जाते नहीं है मेरे को मार्केट नेगेटिव नजर नहीं आता, इसीलिए मेरे पास नीचे के बहुत ज्यादा टारगेट्स आपको देने के लिए कुछ है नहीं। अगर कुछ भी नेगेटिविटी का साइन आता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, और अगर मेरा व्यू चेंज हो जाता है, बेरिश हो जाता है, तो बेरिश से टारगेट्स भी इंट्राडे के लिए मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज हुआ ये ना कि मार्केट में जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ना दोस्तों कि मेरे सेंटिमेंट्स बुलिश है और भले गैप डाउन है एंड ऑल ऑफ दैट, मेरा खुद का जो अपसाइड का जो रैली है ना वो मतलब जो मेरा एंट्री है ना वो मिस हो गया। सो कभी कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करूँ ताकि आप भी मेरे साथ वो ट्रेड्स ले सके, लेकिन कई बार है ना दोस्तों आप लोगों का ट्रेड नहीं मिस होना चाहिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके चक्कर में ना मैं अपना एक आधा बार ट्रेड मेरा मिस हो जाता है। ये बहुत ही ऑनेस्टली कह रही हूँ आप लोगों से। आज मैंने भी एक अपना अपसाइड का एक रैली डे के बिगनिंग में मिस की थी, फिर रिट्रेसमेंट में मैंने एंटर कर ली थी, लेकिन फिर वो पहला वाला रैली में अगर मेरा दिन का टारगेट हो जाता है तो मैं यूजुअली अपना पोजीशन साइज बहुत ज्यादा नहीं रखती हूँ, मैं हाफ कर देती हूँ। सो एनीवे ये मैं आप लोगों से इसीलिए कह रही हूँ कि मैं ये लेवल्स निकालने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ दोस्तों। और मैं मानती हूँ कि जिस तरह से मेरे हार्ड एंड मनी इस मार्केट में लगे हैं आप लोगों के भी लगे हैं। सो मेरे वजह से आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप में से कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, आप ये कह के कि आपने आज इतना प्रॉफिट किया, या फिर आपको एनालिसिस इस तरह से पसंद आई और हमारे लेवल्स की वजह से आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, ये सब आप लोग मुझसे मेरे साथ शेयर करते हो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बिकॉज वो जब आप करते हो ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन रहता है, मुझे खुशी होती है कि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूं। जो मुझे ट्रेड करना है वो तो मैं पहले भी करती थी, आगे भी करूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मैं अपना ये नॉलेज शेयर करूं तो मुझे भी मोटिवेटेड रखिए दोस्तों। वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, अगर आपका इससे फायदा हो रहा है तो कमेंट करके बताइए मुझे, व्हाट्सएप करिए या और यूट्यूब में कमेंट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे मेरा जो रीच है यूट्यूब में वो भी बढ़ेगा। तो आप लोगों से बस इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि फ्री में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कमेंट के लिए, और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए दोस्तों। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।